मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है और यह जो है लेक्चर नंबर कितना है तो 4 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे, पहला मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। कहने का अर्थ ये हो गया कि अमेरिका के संविधान से हम क्या ग्रहण किए हैं भारत के संविधान के लिए, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए, अमेरिका के संविधान की अगर बात बोलेंगे तो अमेरिका का जो संविधान लागू हुआ था, ये कब हुए थे लागू, तो 4 मार्च 1789 ईस्वी को जो है अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा अमेरिका के संविधान से हम क्या क्या चीज़ ग्रहण किए हैं वो देखिएगा। तो पहला याद रखिएगा न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन की अगर चर्चा चलेगा तो यह जो है अमेरिका के संविधान से हम ग्रहण किए हैं। ओके, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 61 में आते हैं, यह भी अमेरिका के संविधान से ही हम ग्रहण किए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा प्रक्रिया। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायिक पालिका, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिए हैं। क्या क्या चीज़ बोले, न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान के सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या चीज़ ग्रहण किए हैं हम भारत के संविधान के लिए, तो समझिएगा। पहली बात याद रखिएगा कि कनाडा का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, यह हुआ था 1946 ईस्वी को। 1946 को जो है कनाडा का संविधान लागू हुआ था। और कनाडा से हम क्या क्या चीज़ ग्रहण किए हैं, तो देखिएगा संघात्मक व्यवस्था, ये किस देश के संविधान से लिए हैं, तो ये लिए हैं कनाडा के संविधान से। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये किस देश से लिए हैं, तो कनाडा से लिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या चीज़ ग्रहण किए हैं, तो वो हम देखेंगे। तो आयरलैंड का जो संविधान लागू हुआ था वह हुआ था 1937 में। कब हुआ था, 1937 में आयरलैंड का संविधान लागू हुआ था। और आयरलैंड के संविधान से हम क्या चीज़ ग्रहण किए हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक जो लिए हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में DPSP, यह आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, ये किस देश के संविधान से लिए हैं, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो निर्वाचन की रीति पूछेगा तब आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की अगर पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। महाभियोग बोलेगा तो अमेरिका के संविधान मारिएगा, और निर्वाचन की रीति पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो आयरलैंड के संविधान से बोलिएगा। ओके, अब देखिए ब्रिटेन से हम क्या लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिए हैं, तो वो समझिएगा। ब्रिटेन से हम लिए हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था किस देश से लिए हैं, तो वह लिए हैं ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिए हैं। ओके, अब देखिएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिए हैं, तो यह भी ब्रिटेन से लिए हैं। ओके, तो संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में जो दर्शाया गया है, यह भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ही लिए हैं। राष्ट्रपति की क्या बोला गया है, संवैधानिक स्थिति, यह भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिए हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह हो गया कि राष्ट्रपति का पद हम किस देश से लिए हैं, तो ब्रिटेन मारिएगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में पूछ लिया तो ब्रिटेन मारिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं जर्मनी के संविधान से हम क्या चीज़ ग्रहण किए हैं वो देखिएगा। जर्मनी का जो संविधान है 1933 में लागू हुआ था। जर्मनी का संविधान 1933 में लागू हुआ था। और इस देश से, जर्मनी के संविधान से क्या चीज़ ग्रहण किए हैं, तो आपातकाल जो उपबंध है, यह आर्टिकल 352 में आते हैं। आपातकाल की चर्चा किस आर्टिकल में आते हैं, 352 आर्टिकल में आते हैं। और यह जो है जर्मनी के संविधान से हम ग्रहण किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अफ्रीका के संविधान से। अफ्रीका के संविधान से हम क्या चीज़ ग्रहण किए हैं, तो वो किए हैं संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में आते हैं। आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की चर्चा है। किस देश से लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। ओके, दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या चीज़ लिए हैं, तो वह लिए हैं संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूस के संविधान से क्या चीज़ ग्रहण किए हैं, तो रूस के संविधान से ग्रहण किए हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका का संविधान, मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस का संविधान से हम ग्रहण किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, पर यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ फ्रांस लिखे हैं। फ्रांस के संविधान से हम क्या चीज़ ग्रहण किए हैं, तो वह ग्रहण किए हैं गणतात्मक शासन व्यवस्था। गणतात्मक शासन व्यवस्था जो है यह जो है फ्रांस के संविधान से हम ग्रहण किए हैं। और यह जो है फ्रांस का संविधान अगर पूछ लिया कि ये लागू कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी को फ्रांस का संविधान लागू हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीज़ ग्रहण किए हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। समवर्ती सूची, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन कहने का अर्थ ये हो गया कि 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन किया गया था। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ओके, और ऑस्ट्रेलिया का संविधान लागू कब हुआ था, तो 1901 में जो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान लागू हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, जापान। जापान के संविधान से क्या चीज़ लिए हैं, तो याद रखिएगा कि जापान के संविधान से हम लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिए हैं, तो वह लिए हैं जापान के संविधान से। किस देश से लिए हैं, जापान के संविधान से लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक स्रोत हम देख लिए। अब हम देखने वाले हैं दिवस, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक भी दिन मिस नहीं करिएगा। मेरा अभी फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज जारी रहेगा और यह चौथा टॉपिक है, मतलब चौथा लेक्चर है। अगर आप लोग 1 से लेकर 3 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, तो महत्वपूर्ण दिवस समझिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाते हैं। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी मतलब भारतीय प्रवासी पूछे, राष्ट्रीय प्रवासी पूछे, तो ये सब जो है 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे पूर्ण रूप से, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी दिन से हम लोग क्या मनाना स्टार्ट कर दिए, प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मजदूर दिवस कब मनाते हैं, मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो मजदूर दिवस मनाते हैं हम लोग 1 मई को। ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस पूछ लिया आपसे तो कब मनाए जाते हैं, कब मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, 20 अगस्त को मनाते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर सद्भावना दिवस हम लोग मनाते हैं 20 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 31 मई को हम लोग मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस, जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो वह मनाते हैं 19 नवंबर को। 19 नवंबर को जल संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। नौ सेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। फिर से बोल देते हैं, थल सेना 15 जनवरी, वायु सेना 8 अक्टूबर, नौ सेना 4 दिसंबर। नौ सेना 4 दिसंबर, कोई दिक्कत नहीं है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 25 दिसंबर। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाते हैं हम लोग 7 मतलब 7 अप्रैल को मनाते हैं। ओके, विश्व जल दिवस का मनाते हैं 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस का मनाते हैं 1 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस का मनाते हैं 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस का मनाते हैं 10 दिसंबर। किसान दिवस का मनाया जाता है 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। बाल दिवस का मनाते हैं 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। ओके, बाल दिवस 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाता है 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व मधुमेह दिवस का मनाया जाता है तो बाल दिवस के रूप में ही, मतलब बाल दिवस जिस दिन मनाते हैं हम लोग उसी दिन हम लोग विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाल दिवस और मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस का मनाते हैं 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय अगर पूछ लिया राष्ट्रीय तो 24 दिसंबर मारिएगा, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का मनाते हैं 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। ओके, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बोल रहा है 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। यूनिसेफ दिवस का मनाते हैं 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हम लोग मनाते हैं यूनिसेफ दिवस। ठीक है, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है यूनिसेफ की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस का मनाते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो हम लोग मनाते हैं यह मनाते हैं 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस? तो ध्यानचंद, जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है उसे ध्यानचंद के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। डाक दिवस का मनाते हैं 9 अक्टूबर। तो डाक दिवस 9 अक्टूबर। मतलब डाक दिवस में तो समझ रहे हैं, ये विश्व डाक दिवस है। विश्व मतलब वर्ल्ड डाक दिवस का मनाते हैं 9 अक्टूबर। भारतीय डाक दिवस पूछ लिया तो डाक दिवस क्या बोलेंगे? 10 अक्टूबर। भारतीय बोलेगा तो 10 अक्टूबर, विश्व बोलेगा तो 9 अक्टूबर। हिंदी दिवस का मनाते हैं हम लोग 14 दिसंबर। हिंदी दिवस का मनाते हैं 14 दिसंबर। किसान दिवस का मनाते हैं 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस का मनाते हैं 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस का मनाते हैं 12 नवंबर को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ओके, झंडा दिवस का मनाते हैं 7 दिसंबर। झंडा दिवस का मनाते हैं हम लोग मनाते हैं झंडा दिवस 7 दिसंबर को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, भारत के प्रमुख लोक नृत्य जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम बस शांति से आप करते जाइए। ओके, कितना लोग कमेंट करते हैं कि सर आप छोड़ के क्यों कराते हैं? भाई एग्जाम नज़दीक रहता है तो गियर थोड़ा देना पड़ता है तेज, ताकि तेज हम चले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर तो यही हो गया ना कि हम सिलेक्टेड टॉपिक लेके चलेंगे, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाएंगे। हम तो सीरीज भी चलाए हैं, आप जाके देख लीजिए। हिस्ट्री कंप्लीट किए हैं हम एकदम लूसेंट का सीक्वेंस से, जाके पढ़िए।
ओके, फिजिक्स कंप्लीट किए हैं, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है, बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सीक्वेंस से पढ़ाए हैं, लेकिन अभी हम सीक्वेंस से लेके चलेंगे तो आपका कवर नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। ओके, तो वो भी कराएंगे, दरोगा का जो वैकेंसी आ जाएगा तो जल्दी से फास्ट से जो है हम जल्दी से कराना स्टार्ट कर देंगे। ओके, फिलहाल अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको चलने दीजिए और आप लोग कोऑपरेट करिए। ओके, सीरीज चला रहे थे तो उसमें ज़्यादा व्यू नहीं जाता था, आप लोग नहीं देखते थे तो हम नहीं चला रहे थे। ओके, नहीं चलाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत आप लोग देखते हैं तो इसको स्टार्ट किए हैं, चला रहे हैं। ओके, जिस पे व्यू जाएंगे भाई लोग उसी को नहीं चलाएंगे हम, बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, असम का लोक नृत्य देखते हैं क्या क्या चीज़ है। बिहू, बिहुआ, सतरिया, बिहू, बिहुआ, सतरिया, बिहू, बिहुआ, सतरिया, बिहू, बिहुआ, सतरिया। कहाँ का लोक नृत्य है? असम का है। कहाँ का लोक नृत्य है? असम का है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? बाउल जात्रा, बाउल जात्रा। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य बाउल जात्रा। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? सरहुल कर्मा जाट, जाटिन। ठीक है, सरहुल कर्मा जट जाटिन, सरहुल कर्मा जट जाटिन, सरहुल कर्मा जट जाटिन, ये झारखंड का लोक नृत्य है। उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? छऊ दाल चाय, छऊ दाल चाय मतलब छौ दाल चाय, छौ। ठीक है, तो छऊ दाल चाय, माया सबरी। ठीक है, छऊ दाल चाय, माया सबरी, माया सबरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब लोक नृत्य है कहाँ की? तो उड़ीसा की। उत्तर प्रदेश के देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या क्या है? तो रासलीला, नौटंगी, कजरी, रासलीला, नौटंगी, कजरी, रासलीला, नौटंगी, कजरी, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? छापेली चाचरी, छापेली चाचरी, छपेली चाचरी, छपेली चाचरी, उत्तराखंड का लोक नृत्य है। पंजाब और हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? तो क्या है? भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा, ये पंजाब और हरियाणा का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर। कठपुतली, घूमर, कठपुतली, पनिहारी, घूमर, कठपुतली, पनिहारी, घूमर, कठपुतली, पनिहारी, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ओके, गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो डांडिया गरबा रास, डांडिया गरबा रास, डांडिया गरबा रास, ये सब जो है गुजरात का लोक नृत्य है। ओके, डांडिया ज़्यादा फेमस है तो डांडिया गरबा रास, ये सब गुजरात का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावनी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। लावनी तमाशा, दही हांडे, लावनी तमाशा, दही हांडे, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ओके, केरल का लोक नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम, थुलाल पदायुनी, मोहिनी, मोहिनी अट्टम, थुलाल पदायुनी, ये केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम, थुलाल पदायुनी, ये केरल का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या क्या है? तो यक्षगान करगा, यक्षगान करगा, यक्षगान और करगा, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ओके, आगे क्या है? मुखौटा, मुखौटा और मुखौटा और युद्ध नृत्य, मुखौटा और युद्ध नृत्य, यह जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? मुखौटा और युद्ध नृत्य, ये सभी नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ के देखिए और फिर आप सेट लगाइए। आपका सेट का नंबर कहाँ जाता है आप खुद अनुभव करिएगा। आप लोग कोऑपरेट करिए, उसके बाद देखिए हम क्या कराते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। बाकी मेरे से जितना हो सकेगा हम आप लोग के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही हम लाते रहेंगे। ठीक है, बाकी सीक्वेंस से भी सब्जेक्टिव बाय हम कराएंगे। ओके, आप लोग घबराइएगा नहीं। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव बाय नहीं पढ़ा रहे हैं, छोड़ छोड़ कर पढ़ा रहे हैं, तो भाई एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था और ज्योग्राफी, खासकर ज्योग्राफी बोल रहे हैं, लूसेंट का ज्योग्राफी बहुत जल्द हम ख़त्म कर देंगे, उसका सीरीज चलाएंगे, वो भी हम ख़त्म करेंगे। बस आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।